हाय फ्रेंड्स, आज है एक्सेल 30 डेज चैलेंज का तीसरा दिन और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल का फ़िल्टर हम किस तरह से यूज़ करते हैं। फ़िल्टर आपको डेटा पे काम करने के तरीके को बहुत ही आसान कर देता है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं एक्सेल में फ़िल्टर का यूज़ किस तरह से किया। हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक्सेल का फ़िल्टर ऑप्शन सीखने वाले हैं। फ़िल्टर ऑप्शन बेसिकली होता क्या है पहले आपको बता दूँ मैं। आपके सामने मैंने एक शीट ओपन करके रखे हुए है। अगर इस शीट को आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे सिटी, नेम, मंथ अलग-अलग आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये डेटा अलग-अलग सिटी और अलग-अलग लोगों के डाटा हैं। मैं चाहता हूँ कोई एक सिटी या किसी एक नाम का डेटा मुझे देखना है, तब हम फ़िल्टर ऑप्शन का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। आपको डेटा टैब में जाना है, कर्सर को वहाँ पे रखना है आपके डेटा के ऊपर जहाँ पे फ़िल्टर लगाना है। डेटा टैब में जाके बस फ़िल्टर बटन को क्लिक कर देना है। अब आपके डेटा पे फ़िल्टर लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब जो भी डेटा आपको फ़िल्टर करना है, वहाँ पे आसानी से क्लिक करके डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा सिटी वाइज़ मुझे डाटा को फ़िल्टर करना है, तो सिटी पे मैं क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने फ़िल्टर टैब पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके सामने अलग-अलग डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। मैं सेलेक्ट ऑल को अनसेलेक्ट कर देता हूँ और जिस सिटी का मुझे डाटा चाहिए उसे मैं सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर देता हूँ। मान लीजिए मुझे दिल्ली का डेटा चाहिए तो दिल्ली प्रेस करके ओके प्रेस कर देता हूँ। अब मुझे केवल दिल्ली सिटी का डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करके अनफ़िल्टर कर देता हूँ, फ़िल्टर हट गया वहाँ से। वापस से फ़िल्टर लगाता हूँ मैं। अब किसी अदर सिटी को मैं सेलेक्ट करता हूँ जिसका डेटा मुझे देखना है और ओके प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए अब मुझे केवल मुंबई का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक चीज़ आप इसी तरह से यूज़ करके आप अलग-अलग डेटा को देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्लियर फ़िल्टर कर दे रहा हूँ, तो अब सिटी से फ़िल्टर हट गया है। अब मैं मंथ में फ़िल्टर यूज़ करूँगा, यानी कि किसी पर्टिकुलर मंथ का डेटा मुझे चाहिए, तो केवल मैं उस मंथ को सेलेक्ट करूँगा और ओके प्रेस कर दूँगा। तो आपके सामने केवल उसी मंथ का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। कर्सर को वहाँ पे रखिए और क्लिक कीजिए और क्लियर फ़िल्टर कीजिए। अब उस मंथ से फ़िल्टर हट जाएगा। आपको जिस भी मंथ का फ़िल्टर लगाना है आप आसानी से लगा सकते हैं। सेम चीज़ आप नेम में भी यूज़ कर सकते हैं। नेम पे क्लिक कीजिए और जिस पर्सन का आपको डेटा चाहिए केवल उस नेम पे क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। केवल आपको उसी पर्सन का डेटा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसे ही आप अलग-अलग फ़िल्टर को अलग-अलग तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं फ़िल्टर को रिमूव कर दे रहा हूँ। अब मैं एक अलग फ़िल्टर आपको बताने जा रहा हूँ। कलर फ़िल्टर हम किस तरह से यूज़ करते हैं मैं ये बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिए और कलर फ़िल्टर को भी देख लीजिए। मैं अलग-अलग कलर में से हाइलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कलर फ़िल्टर हम किस तरह से यूज़ करते हैं। मैं सभी में कुछ-कुछ कलर फ़िल कर दे रहा हूँ। देखिए ये अलग-अलग मैंने कलर यहाँ पे फ़िल कर दिया है। अब मैं कलर वाइज़ इस डेटा को फ़िल्टर करूँगा। आप इससे जान पाएँगे कलर फ़िल्टर किस तरह से हम यूज़ करते हैं। ये अलग-अलग कलर यहाँ पे फ़िल होता आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं किसी एक पर्टिकुलर फ़ील्ड डाटा को ही आपको दिखाता हूँ जो एक सिंगल कलर में यहाँ पे कलर के द्वारा हम फ़िल्टर यूज़ करेंगे। फ़िल्टर पे क्लिक कीजिए। इस तरह से अब आपको यहाँ पे कलर फ़िल्टर का ऑप्शन आपको ओपन हुआ दिखाई देगा। बस कलर फ़िल्टर को ओपन कीजिए और किसी एक कलर को चूज़ करके प्रेस कर दीजिए। अब उस कलर में हाइलाइट कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस तरह से